नमस्कार मित्रों। हमारा जीवन साथी कैसा होना चाहिए, इस तरह के ख्वाब या ख्याल सभी के मन में आते हैं और लोग निरंतर ख्वाबों में बहुत सारी इमेज बना कर रखते हैं और उन गुणों और उन क्वालिटीज़ के बारे में सोचते रहते हैं और उसके बारे में उनका सर्च, उनका जो अन्वेषण है वह जारी रहता है जब तक कि वह व्यक्ति उन्हें मिल न जाए या उससे मिलता जुलता व्यक्ति उन्हें मिल न जाए। तो इस तरह से लोगों की खोज जारी रहती है और जब उससे मिलता जुलता व्यक्ति उन्हें मिल सा जाता है या लगता है कि हाँ यही वह व्यक्ति है जिसमें ये उन सब गुणों से भरा हुआ है, जैसे कि क्वालिटीज़ मैंने अपने सपने में सोची थी या मैंने इमेजिन की थी, एक इमेज मैंने बना रखी थी, वैसा ही प्रतीत होता है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि संसार में बहुत भांति भांति के लोग पाए जाते हैं। कई लोग तो कई चेहरे रखते हैं, ऐसा हम लोग कहते हैं कि इसके 12 फेस हैं, लेकिन 12 की जगह और भी कई फेसेस होते हैं जिनके बारे में हमें पता तक नहीं होता, हमें भनक तक नहीं पड़ती। लेकिन हाँ, विवाह संपन्न हो जाने के बाद हमें उस व्यक्ति के समस्त चेहरों के बारे में पता चल जाता है जिसके बारे में हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। न जाने कितनी भ्रांतियाँ हमने पाल रखी थी, न जाने कितने झूठे भ्रम हमने पाल रखे थे। उसके बाद जब हमारा सामना सच से होता है तो जैसे लगता है कि हमारे पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो, हमारे सारे सपने बिखर से जाते हैं और सारी सच्चाई सामने आते ही हम जिस ख्वाब भरी ज़िंदगी में जीते थे उस ख्वाब भरी ज़िंदगी से निकलकर बाहर आ जाते हैं, विवाह की वास्तविकता जानकर कि विवाह क्या है। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे यह सिर्फ जिम्मेदारियों का एक बोझ हमारे कंधों पर लाद दिया गया है। यदि हम उसको ढोना चाहें या ना ढोना चाहें और हम उसके लिए अभी तैयार हैं या नहीं तैयार हैं, हम इतने मजबूत और सक्षम हो गए हैं या नहीं, यह सब पूछे बिना ही हमें उस अग्नि में झोंक दिया जाता है, ज़बरदस्ती ढकेल दिया जाता है। हमसे हमारे पसंद नापसंद को भी पूछा तक नहीं जाता। तो इन सब चीज़ों को समझने की ज़रूरत है और जो कि चीज़ें हमें बाहर से दिखाई पड़ती हैं, बाहर से दिखती प्रतीत होती हैं, क्या वास्तव में चीज़ें वैसी ही हैं? हमें उसके तह तक जाना चाहिए और यह बहुत बड़ा विषय है और इसके लिए हामी भरने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। उस व्यक्ति के बारे में जाकर डीपली सारी नॉलेज कलेक्ट करनी चाहिए यदि आप एक अरेंज मैरिज के लिए जा रहे हैं, क्योंकि आने वाला जीवन बहुत ही संघर्षशील है। जो आज़ादी आपको अपने घर में मिल रही है, वैसे आज़ादी तो आपको अपने घर में भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारी जिम्मेदारियों का बोझ आप ढोते हैं। कहने को तो है कि आपके पास कोई जिम्मेदारी नहीं, लेकिन सच ये होता नहीं है। जिम्मेदारियाँ हर जगह हैं, लेकिन वह कम व ज़्यादा हो सकती हैं। यहाँ पर हो सकता है कि आपके पास सिर्फ आपके माँ बाप की ही जिम्मेदारी हो, लेकिन ससुराल पहुँचते ही आपके पास न केवल आपके पति के माँ बाप और आपके बच्चों की भी जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं। उन सब में आप कहीं पिस कर रह जाते हो, आप अपने लिए 1 घंटे का भी वक्त नहीं निकाल पाते और वहाँ पर सबसे ज़्यादा निगलेक्ट आप खुद को ही कर रहे होते हो। आप सबके लिए सब कुछ कर रहे होते हो, लेकिन आपके लिए सोचने वाला कोई नहीं होता है। यह बातें भी आपको ध्यान रखनी होगी कि आप सबके लिए अपने आप को इस तरह बलिदान कर देते हो कि जैसे कि आपका कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो यह सब बातें भी समाज के लोगों को व पारिवारिक इकाइयों को सतह पर उतर कर सोचना चाहिए कि क्या एक नारी का कोई अस्तित्व नहीं है, क्या उसके लिए सोचने वाला कोई नहीं होना चाहिए। यदि गलती से पति अच्छा मिल गया तो उसे जोरू के गुलाम की उपाधि दे दी जाती है, और यदि न मिला तो उसे सो कॉल्ड माँ का बेटा कहा जाता है। तो यह सब बातें भी समाज को निचले स्तर तक उतर कर सोचना चाहिए कि एक लड़की जो दूसरे घर से आई है
क्या उसे वह अधिकार, वह स्वतंत्रता, वह आज़ादी पाने का हक नहीं है जो वह अपने घर में पाया करती थी? क्या वह एक इंसान के रूप में एक स्वतंत्र स्वच्छंद जीवन या अपने लिए 2-4 घंटे नहीं जी सकती है जिसकी वह अधिकारी है? क्या सब कुछ उसे अकेले ही करना चाहिए? यह सब भी सोचनीय विषय है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और यह बताते हुए कि विवाह एक बहुत ही जिम्मेदारी व कर्तव्य से परिपूर्ण विषय है। इसको करने से पहले 1000 बार आप सोचें और बहुत सोच समझ कर ही फैसला लें।